अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ये देखें, आज पहला रोज़ा था तो सबके लिए जो इफ्तारी की तैयारी हो रही थी। तो ये क्या बन रहा था, यहाँ पे ये देखें ज़र्दे की तैयारी हो रही थी। अम्मी जो है मेरी बेटी को ज़र्दा पकाना सिखा रही थी और यहाँ पे ये देखें मैं साथ साथ इनकी हेल्प आउट कर रही थी इनकी वीडियो शीडियो बनाने में। तो ये देखें यहाँ पे ये जी चावल धो के रख ली हैं और दूसरी तरफ ज़र्दा डाल के, जर्दे का रंग डाल के पानी में, तो पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे ये देखें पानी बॉयल हो रहा है अच्छे से। तो हम वेट कर रहे हैं कि पानी एक लेवल पे बॉयल हो जाए तो फिर इसमें चावल डालेंगे। अब हो गया था तो अम्मी ने बेटी को कहा कि जी अपने हाथों से ही चावल डालो ताकि तुम्हें जो है ज़र्दा पकाना आए, और कल को जो है ज़र्दा पकाना हो, चाहे मम्मा अगर घर पे ना हो तो फिर तुम अपने लिए बना सको, अगर मीठा कुछ खाने को दिल कर रहा हो। तो यहाँ पे ये देखें वो चावल डाल रही थी तो अम्मी उससे चेक कर रही थी साथ साथ कि ये सही तरह से चावल डाल रही है कि नहीं, कहीं ये ना हो कि अपने हाथ जला ले या हाथ ख़राब कर ले। तो ये देखें ये साथ साथ चावल दिखा रही थी कि जी ये देखें ये जो चावल है, मैं आपको बताना चाहती थी ये सेला चावल है। ये सेला चावल है, ये मेरी बहन के घर से आया है क्योंकि उसका मियाँ जो है चावल बेचता है, तो वो जो है उनकी शॉप है, वहाँ पे वो जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल बेचते हैं। अगर आपको भी चाहिए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपका उनसे रब्ता करवा दूँगी और आप उनसे चावल ख़रीद सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये देखें यहाँ पे ये बेटी जो है चावल साथ साथ डाल रही थी। ये चावल हमें उन्होंने दिया था बहन ने कि पका के चेक कर लो ख़रीदने से पहले, तो हम ये पका के वो चावल चेक कर रहे थे कि कैसा बनता है। और ये देखें ये रानियाँ जो है साथ खड़ी हुई यहाँ पे सता रही थी अपनी बहन को। और ये देखें ये चावल थोड़े से रह गए थे जो बाकी के वो बेटी डाल रही थी, क्योंकि अम्मी चाहती थी कि वो अपने हाथ से इसको तैयार करे और फिर इसको जो है पकाना आए अच्छे से, जो भी चीज़ पकाने को दिल करे या खाने को दिल करे खुद से पका सके। तो जो है ये देखें यहाँ पे ज़र्दे के पानी के अंदर जो है हमने चावल डाल दिए थे। अब चावल को बॉयल होने का वेट कर रहे थे कि अच्छे से बॉयल हो जाए, फिर इसको जो है स्टेनर में डाल के निथार लेंगे चावलों को, जो है हम फ़िल्टर आउट कर लेंगे ये पानी को, और फिर जो है इसका आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये देखें क्योंकि ये सेला चावल है, भिगोया था, उसके बावजूद इसको अच्छे से पकाना पड़ता है, वरना जो अगर ज़रा सा भी रह जाए तो फिर जो है इसके काफ़ी मुश्किल बन जाती है, फिर ये गलता नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि ये मीठा चावल तैयार कर रहे हैं इसको इस्तेमाल करके। तो इसीलिए जो है इसको एहतियात से इसके सर पे खड़े होकर सारा चेक करना पड़ेगा। तो ये देखें यहाँ पे ये जो है इस साथ साथ चेक हो रहा था, और अब अम्मी ने चेक किया कि जी चावल हो गया है। उन्हें लगा कि जी जर्दे का रंग थोड़ा सा कम है, उन्होंने जर्दे का रंग थोड़ा सा और ऐड कर दिया कि जो है इसका अच्छा सा कलर आ सके चावलों में। आज पहली अफ्तारी थी तो अम्मी ने सोचा क्यों ना खुद से बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर आई हुई थी तो वो ये खुद से जो है ज़र्दा पकाना सिखा रही थी। मैंने भी आज तक ज़र्दा नहीं बनाया है, गुड़ वाले चावल बनाए लेकिन ज़र्दा नहीं बनाया। तो अम्मी से जो है, ये मेरी अम्मी है तो ये इनसे हम जो है चावल बनाना मीठे चावल जो हैं ज़र्दे वाले चावल बनाना सीख रहे थे। तो लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पे ये देखें वो चावल चेक कर रही थी कि चावल हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, तो फिर जो है इसको पसाएं। अभी देखें ये चावल जो है अभी तकरीबन लग रहा था कि शायद हो गए हैं, तो वो चेक कर रही हैं साथ साथ, और साथ जो है चूल्हे पे रखे हुए थे। अब ये देखें चावल हो चुके हैं। उन्होंने चावलों को जो है ये देखें पानी गिराने लगी हैं छाबड़ी में डाल के, ताकि जो है इसका पानी निकल जाए और जो है चावल ऊपर रह जाए। यहाँ पे उन्होंने नीचे एक अदद ऑरेंज कलर का बाउल रख लिया है और ऊपर से चावल को चंगेर में सारा डाल दिया ताकि चावल का पानी अच्छे से निकल जाए, और फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये देखें चावल का पानी अच्छे से निकल रहा है चंगेर में डालने की वजह से, और बाकी जो देगची में चावल रह गए थे वो उन्होंने कफगीर की मदद से अच्छे से जो है निकाल लिए ताकि जो देगची बिल्कुल क्लीन हो जाए और इसको अच्छे से। यहाँ पे देखिए काफ़ी बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे क्योंकि पहले ही इफ्तारी थी आज, तो जो है काफ़ी बिजी सारा दिन रहे और अभी तक बिजी थे क्योंकि खाना वगैरह की तैयारी कर रहे थे। हम अक्सर बिजी रहते हैं क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि हस्बैंड जो है उनका अक्सर कोई ना कोई काम निकल आता है और उनके साथ जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से घर भी देखना पड़ता है, किचन भी देखना पड़ता है जो है, और कारोबार भी सारा देखना पड़ता है, और उनके साथ हर जगह आना जाना भी करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है। अब ये देखिए अम्मी ने जिस बाउल में पानी निकाला था चावलों का, तो उसमें से जो है चिंगेर को उठा के जो दूसरा बाउल है उसके ऊपर रख दी ताकि पानी इसमें निकल आए, और देगची को वापस चूल्हे पे रख दिया है। अब वो इसमें जो है ये देखें घी डाल रही हैं, क्योंकि ज़र्दा या कोई भी मीठा आप बनाते हैं वो जो है घी में ज़्यादा अच्छा बनता है ना कि तेल में। तो ये देखें उन्होंने अपने म्यार के मुताबिक जितना घी रिक्वायर्ड था उतना डाल लिया है,
और अब जो है वो देखें आगे आगे आप और हम देखते हैं वो क्या डालेंगी, और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। ये देखें अब जो है वो घी गर्म होने का इंतज़ार कर रही हैं, और यहाँ पे ये जो मेवे उन्होंने मेरी बेटी से कटवा के रखे थे, इसमें ये कोपरे बादाम ये चीज़ें उन्होंने रखे थे, ये वो उसको जो है घी में फ्राई करने लगी हैं। ये देखिए ये घी में उन्होंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद जी अब वो ये दिखा रही थी, ये जो स्वीट्स आपको दिखाई हैं अभी जो दराज में थी, ये मेरी बहन के घर से आई हैं, क्योंकि एक बहन जो है उसका हस्बैंड की फैक्ट्री है, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो वो अक्सर हम लोग जब जाते हैं वो मेरे बच्चों से बहुत अटैच है, तो वो मेरे बच्चों के लिए दे देती है। और यहाँ पे ये देखें अम्मी चीनी मेजर कर रही थी डालने के लिए, तो अम्मी ने जितने ये देखें एक आधा बाउल के बराबर जो है उन्होंने चीनी डाली है इसके अंदर, साथ ही मेवों के बीच में और घी के बीच में। और अब ये देखें वो अच्छे से इसको जो है मेल्ट करेंगी, और मेल्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगी कि क्या करना है हमने आगे। जब आप देखें जब मैं खुद किचन में काम करती हूँ तो काफ़ी किचन को मैं साथ साथ नीट करती रहती हूँ, लेकिन जब 3-4 बंदे इकट्ठे मिल के काम कर रहे हों और अफ्तारी का टाइम हो, क्लोज़ हो, तो फिर जो है काफ़ी जो है परेशानी बनती है, और साथ साथ नीटनेस रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे अम्मी थी, अम्मी के लिए थोड़ा सा खड़ा होना भी मुश्किल है, तो इस वजह से वो जो है बड़ी मुश्किल से खड़े होकर ही पका रही थी। इसकी बानिस्बत के जी वो किचन को नीट रखें या कुछ भी करें, वो बाद में मेरे को किचन की नीटनेस का काम हम खुद करेंगे या मेरी बेटी करेगी, अगर मैं घर में मैं करूँगी, और अगर मैं कहीं चली गई तो फिर वो करेगी। ये देखें यहाँ पे अम्मी साथ साथ जो है ये देखें उसको जो है फ्राई कर रही हैं और घी में चीनी को मेल्ट कर रही हैं, कि इससे पहले वो इसमें चावल या जो कुछ भी मिक्स करना है वो उसमें मिक्स करें। क्योंकि मैंने तो खुद कभी ज़रदा नहीं बनाया, मैं देख रही थी आपके साथ मिलके, मैं भी देख रही हूँ कि अम्मी ज़रदा कैसे बना रही हैं, तो जो है ताकि मुझे भी आ सके। अब ये देखें चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी थी, तो अम्मी ने इसमें वो जो चावल रखे हुए थे छाबड़ी में डाल के वो इसमें डाल दिए, जिसका पानी अच्छे से फ़िल्टर हो चुका था। और अब वो इसको अच्छे से मिक्स करेंगी, और फिर आगे देखते हैं वो क्या करेंगी इसके साथ। और ये देखें अब वो इसको ऊपर नीचे करने लगी कि चीनी और मेवे जो डाले हुए वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ इसके अंदर। और ये देखें यहाँ पे हम लोग जो है इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें ये तकरीबन लग रहा है कि मिक्स हो गए हैं, और साइडों पे जो चावल लग गए थे उनको भी वो सेंटर में कर रही थी कि सारा कुछ अच्छे से उतर जाए। और जो चीनी यहाँ पे ये देखें ये चम्मच को लग गई थी, तो वो उसको दूसरे चम्मच के खाने वाले चम्मच की मदद से कफ़गीर पे से उतार रही थी, ताकि वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे जो है काफ़ी और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन अफ्तारी के टाइम समझ नहीं आ रहा होता और हर बंदा अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए देखिए यहाँ पे उन्होंने चावल के ऊपर जो है ढक्कन लगा दिया है और उसको जो है आग हल्की कर दी है। और जो है अब वो इंतज़ार कर रही हैं कि जी इसको जो है स्टीम पे रख के जो है इसको अच्छे से ये नरम हो जाए, तो फिर इसको हम उतारेंगे और इसको जो है साफ़ करेंगे। ये मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, ये देखें ये जो है इस टाइम वीडियो बना रही थी, और ये देखें ये साथ साथ जो है अपनी भी वीडियो बना रही थी, अपनी भी वीडियो बना रही थी और विक्ट्री का साइन दिखा रही थी। वो बेटा देखें बैठा हुआ है बड़ा वाला, क्योंकि हमारा किचन जो है गैराज में, इसलिए जो है सब ऑलमोस्ट सारों का जो है किचन में बैठे रहते हैं, जो भी कुकिंग कर रहा होता है उसके पास सारे गैदर रहते हैं। ये अम्मी खड़े होकर बेटी की बातें सुन रही थी और साथ साथ जो है उसके मोबाइल की तरफ देख रही थी। और यहाँ पे देखें अब वो आ गई थी किचन के बर्तनों की तरफ, वो सोच रही थी कि साथ साथ जो है जो अगली जो डिश बनानी है उसकी भी प्रिपरेशन शुरू कर लें। अगली डिश क्या है वो भी हम जो है खाने में आज सालन बनाने लगे हैं, और वो हम कोरमा बनाएंगे। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप जो है कोरमा बनाओ, वो पूछ रही थी कि कोरमा बनाऊँ कि कढ़ाई बनाऊँ। मैंने उन्हें कहा कढ़ाई हस्बैंड को पसंद है, हमें कढ़ाई नहीं पसंद है, क्योंकि वो काफ़ी जो है रूखी रूखी सी होती है, तो हमें रूखा नहीं पसंद, हमें ग्रेवी वाला सालन पसंद है। यहाँ वो देखें थोड़ा थोड़ा जो है ये देखें गोश्त धो धो के रख रही थी साथ साथ, और जो है उनके लिए खड़े होकर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए वो क्या करती हैं वो साथ साथ जो है जो सिर्फ कुकिंग का काम हम उन्हें अगर वो आती हैं तो कुकिंग सिर्फ उनसे करवाते हैं, बाकी ये वो काम हम उनसे नहीं करवाते, बाकी हम काम खुद करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें उन्होंने चिकन अच्छे से धो लिया था। बर्तन का जो काम होता है वो मेरी बेटी करती है या मैं करती हूँ, या कोई और बहनें वगैरह अगर आई हैं तो हम सब मिलजुल के कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज बहनें नहीं आई हुई थी, सिर्फ अम्मी आई हुई थी। तो ये अम्मी ने देखें चिकन धो के साइड पर रख लिया। अब अम्मी ज़रदा चेक कर रही थी कि ज़रदा हो गया है कि नहीं हो गया है। तो ये देखें यहाँ पे हमने अपने ज़रदे को ऊपर नीचे किया चेक करने के लिए, और अच्छे से हिलाना था इसको ताकि पता चल सके कि सारे चावल यकजान हो गए हैं और नरम हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो ये अम्मी अब चेक करने लगी थी। यहाँ पे देखें वो आपको जो है कफ़गीर की मदद से चावल दिखा रही थी कि ये देखें चावल का कलर कैसा है और कैसा खिला खिला चावल पका है, क्योंकि ये हमने चावल टेस्टिंग के लिए पकाए थे। और ये चावल मेरी बहन के घर से आए थे, जिनका जो है एक्सपोर्ट चावल्स का बिज़नेस है, तो उसके जो है घर से चावल आए थे। हमने
ख़रीदने थे तो उसने कहा पहले पका के चेक कर लो। बिनोई ने कहा कि ये आप सैंपल ले लो, पहले पका के चेक कर लो, अगर आपको पसंद आएगा तो फिर और मज़ीद ले लेना। ये देखिए अम्मी ने वाइपर पास ही रखा हुआ था और साथ साथ जो अम्मी काम कर रही थी, ये देखिए अब जो है अम्मी आपसे बात करना चाह रही थी। और यहाँ पे क्योंकि वॉइस ओवर मैंने की है तो इसीलिए अम्मी की बात आप तक शायद ना पहुँच सके और मैं आपसे ये बात सारी करूँगी जो अम्मी ने बात की। यहाँ अम्मी आपको बता रही थी कि जी ये देखें व्यूवर्स, मैंने जो है क्या बनाया है, मैंने जो है ज़र्दा बनाया है और ज़र्दा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। और अब हम यहाँ पे दूसरी डिश की तैयारी करेंगे और अफ्तारी की वजह से बिज़ी होने की वजह से जो है टाइम नहीं मिल पाता, सब कुछ जो है साथ साथ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो है जो सालन था वो उन्होंने अलहदा से निकाल लिया था। ये देखें इसमें सालन निकाल लिया बाकी उन्होंने, और बाकी जो ये देखें अब वो क्या कर रही थी, अब वो यहाँ पे प्रिपरेशन करने लगी थी, यहाँ पे सर्व डिश आउट कर रही थी ज़र्दे को। उन्होंने कहा कि जी डिश आउट करके दिखाऊंगी मैं व्यूवर्स को, ताकि व्यूवर्स को पता चले कि ज़र्दा कैसा पका है। तो जी उन्होंने यहाँ पे बेटी ने उनको ग्लास की डिश वॉश करके दे दी थी और जो उन्होंने ड्राई होने के लिए रखी हुई थी अब ड्राई हो चुकी थी। अब इसमें वो सर्विंग कर रही थी ज़र्दे की। और यहाँ पे ये देखें वो अच्छे से जो ज़र्दे को पिला के प्लेट ट्रे में फैला रही थी कि वो अच्छे से देखने में लगे। और जो है ज़बरदस्त सा कलर ज़र्दे का आया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क कलर ज़र्दे का पसंद है, ऑरेंज सा कलर, लेकिन वो कलर नहीं आया था। लेकिन फिर भी ठीक है, ना होने से तो बेहतर है, क्योंकि अम्मी ने बना दिया, हमें तो वो भी नहीं आता। तो अम्मी की मेहरबानी है कि अम्मी ने हमें चावल बना दिए ज़र्दे वाले, और जो हम आज अफ्तारी में इंजॉय करेंगे। अगर घर पे होंगे तो इंजॉय करेंगे, अगर बाहर होंगे तो जो कुछ भी बाहर होगा वो लेके खा लेंगे और अपना रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें ये चावल जो है रेडी हो चुके थे और जो यहाँ पे वो बेटी अंदर ले गई थी, उसने कहा अंदर रख के जो है इसकी वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे ये देखें अम्मी जो है यहाँ पे चावल चेक कर रही थी कि जी चावल कैसे बने हैं। तो ये देखें उन्होंने चेक कर लिया था कि जी चावल अच्छे बने हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने एक्चुअली रोज़ा नहीं रखा हुआ था, क्योंकि उनका जो है तबीयत नहीं ठीक थी, बीपी होने की वजह से, या जो भी उनकी बीमारी का सिस्टम चल रहा है, दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो उनका रोज़ा नहीं था। तो उन्होंने खुद ही से खा के ज़र्दा थोड़ा सा चेक किया, जो उन्हें लगा कि जो इसमें मीठा बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी कमी लग रही थी। तो जो वो सोच रही थी कि बाद में अगर टाइम मिलेगा तो उसमें जो है चीनी बढ़ा सकूँगी। तो यहाँ पे ये देखें उन्होंने कौरमे की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने जो है प्याज फ्राई करके निकाल ली थी तेल में, और अब जो है अब उन्होंने उसी तेल के अंदर जो है चिकन डाल दिया है। चिकन को वो रोस्ट कर रही हैं, ये आपके सामने देखिए, ताकि जो इसमें जो ब्लड की हमक आती है चिकन के अंदर से, या पानी रह जाता है वो पानी खुश्क हो जाए अच्छे से, तो फिर जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स की जो है इसमें एडिशन करेंगे। और यहाँ पे ये चूल्हा देखें अम्मी ने नीचे उतार लिया था, ज़मीन पे रख लिया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने आपको बताया था कि उनसे खड़े होकर नहीं पकाया जाता, वो थक जाती हैं, उनकी कमर में तकलीफ़ शुरू हो जाती है या घुटने साथ नहीं दे पाते, तो इसीलिए जो है वो ज़मीन पे चूल्हा रख के पका रही थी और बेटी उनकी हेल्प कर रही थी हर चीज़ को लाने में, रखने में, देने में। और यहाँ पे ये देखें उन्होंने जो है ये कौरमे को अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखें वो चिकन को अच्छे से भून रही थी और भूनते हुए यहाँ पे जो है मसाला जात वगैरह साथ साथ डाल रही थी, जो कमी बेशी थी वो चेक कर रही थी साथ साथ कि अच्छे से जो है भून जाए। और यहाँ पे ये स्टीम के होने की वजह से वीडियो में जो है कौरमे की शक्ल अच्छे से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि इसमें से स्टीम उठ रही थी। जब हम कैमरा क्लोज करते थे तो वो स्टीम जो है वो कैमरे को कवर अप कर लेती थी और अच्छे से चिकन को नज़र नहीं आने देती थी। और यहाँ पे ये देखें वो अच्छे से इसको बैठे हुए रोस्ट कर रही थी और साथ साथ जो चेक कर रही थी ये जो प्याज उन्होंने जो फ्राई करके रखी थी शुरू में, ये उन्होंने क्रश करके सारी चिकन में डाल दी थी मसाले वगैरह डालने से पहले। और मसालों में उन्होंने क्या डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, नमक मिर्चें डाली थी, हल्दी डाली थी, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने जो है ये और कौरमे मसाले का पैकेट डाला था। साशे डाल लें आप, डब्बा डाल लें, जो आपको फील हो वो डालें। और यहाँ पे एंड पे उन्होंने जो है ये देखे प्याज चूरा करके क्रश करके इसमें डाल दी थी ताकि कौरमे का अच्छे से कलर आ जाए। और हम लोग जो है कहीं जाने की प्रिपरेशन कर रहे थे, हस्बैंड कह रहे थे जल्दी करो मुझे देर हो रही है। और ये देखें बेटी ने साथ दही दी उनको पेंट के, उन्होंने वो दही भी इसके अंदर डाल दी थी। और ये देखें अब वो दही का यकजा होने का इंतज़ार करेंगी, जब दही जो है अच्छे से हो जाएगी इसके अंदर और जो है दोनों चीज़ें यकजा हो जाएंगी, तो फिर वो बाद में इसको जो है रख देंगी स्टीम पे। और फिर हमने जहाँ जाना है वहाँ हम चले जाएंगे और अफ्तारी हम आके करेंगे। अगर
अगर घर टाइम से आ गए, अगर ना आए तो फिर जो है खाने में ही जो है ये चीज़ें खाएंगे। और बाकी जो है अगर अफ्तारी का टाइम बाहर हो गया तो बाहर से ही अफ्तारी करके आएंगे। ये देखें यहाँ पे यहाँ पे अच्छे से जो है ये देखें अब इसका ऑयल साइडों पे आ गया था, क्योंकि जो है दही अच्छे से भून गई थी, चिकन भून गया था और मसाला सारा भून गया था। वो साथ साथ इसमें जो है नमक वगैरह चेक कर रही थी, नमक उनको कम लग रहा था तो उन्होंने चेक किया जी नमक कम है, तो ये नमक उन्होंने डाल दिया था थोड़ा सा। और अब ये देखें जो है अब तकरीबन तकरीबन और यहाँ पे ये देखें कैसे अच्छे से मसाला हो चुका है। मैंने उन्हें कहा था कि हल्की सी ग्रेवी बीच में रखना, क्योंकि मुझे जो है बिल्कुल खुश्क सालन नहीं पसंद, मुझे खाने का मज़ा नहीं आता। और ये यहाँ पे देखें धनिया मैंने उनको काट के दिया था, कटिंग सारी मैंने की थी सब्जियों की और कुकिंग अम्मी ने की थी, और जो है क्या कहते हैं वीडियो बेटी ने बनाई थी। और ये सब हमने मिलजुल के किया था, पूरी फैमिली की कॉम्बिनेशन के साथ किया था। और यहाँ पे ये देखें धनिया जो मैंने काट के दिया था, अम्मी ने जो उसको फ़िल्टर में निकाल के धो के रख लिया था। और अब वो जब पानी निकल गया था अच्छे से तो अब उन्होंने जो ये देखें ऊपर डाल दिया था कौरमे के ऊपर, ताकि कौरमे पे ग्रीन सा जो है कलर ग्रीनरी सी नज़र आने लग पड़े और वो अच्छा सा जो है एक व्यू देता है जब आप धनिया डालते हैं या अदरक डालते हैं। अदरक नहीं था तो उन्होंने धनिया डाल दिया, तो अदरक डालना चाह रही थी क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी होती हैं, नहीं मिल पाती हैं। अगर बच्चे लेने भी जाएं तो घर में जो है बच्चों में सिर्फ जो है रानियाँ जो होती है जो हर काम के लिए बैठ जाती है, तो वो भी बेचारी थक जाती है बार बार जाके। तो यहाँ पे ये देखिए अम्मी ने धनिया डाल के तो इसको जो कवर कर दिया था। और ये देखें अब जब हम वापस आए थे तो अब बेटी खाना देने लगी थी, तो ये दे देखे मैंने उसे कहा कि अच्छे से गर्म करके तो दिखा दो व्यूवर्स को कि कैसा कौरमा बना है। तो यहाँ पे ये देखें वो गर्म कर रही थी इसको हमें खाना देने से पहले, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट आए थे, रोज़ा हमने बाहर ही इफ्तार कर लिया था। और ये जो है अब हम लोग खाना खाने लगे थे, तो इसने खाना हमें सर्व करने से पहले डिश आउट करके तो वो उसने वीडियो बनाई साथ, और वो आपको दिखाया कि जी कौरमे की शक्ल कैसे लग रही है। घर की रोटी है बेटी ने खुद बनाई थी हमारे पीछे, क्योंकि वो घर पे थी तो उसने जो आटा गूंद के रोटी खुद तैयार की थी कि घर पे आके सब नरम रोटी खाएं, क्योंकि उसके पापा को बाहर की रोटी तो खाना पसंद नहीं है। हम खा लेते हैं, हमें कौरमे के साथ खमीरी रोटी पसंद है, लेकिन उसने पापा की वजह से घर पे रोटी बनाई। तो अब हम आए थे जब तो हमें बहुत भूख लगी हुई थी, लाइट से हमने कुछ खा लिया था अफ्तारी के लिए। ये देखें गाइस यहाँ पे हम खाना खा चुके थे और रानिया यहाँ पे गार्डन में फूल देखें कितने अच्छे खिले हुए उनके साथ खेल रही थी। और इसके साथ ही यहाँ मैं अपने वीडियो का एंड करूँगी, कल फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।